प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्या आ रहा है ये सवाल? ये सवाल कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अब दो बराबर मूल से यहाँ पर उसने बता दिया कि डी बराबर कैसा होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डी बराबर हम जो है जीरो रख के लगाएंगे, ठीक है। अब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रख देंगे, जीरो, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला हम नोट करते हैं। सवाल नंबर पहला हमारा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में जीरो। सवाल नंबर 2 का पहला समीकरण हमने नोट कर लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर जो है हमारा 2 है, b बराबर हमारा k है, c बराबर हमारा 3 है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी उसने बताया क्या कह रखा, कब इस के का मान निकालो, जब दो बराबर मूल हों। जब दो बराबर मूल हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया डी बराबर कैसा होना चाहिए, जीरो। तो डी का फार्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, जीरो। चलिए ए बी के मान रख देते हैं। ए का मान जो है हमारा है, बी का मान है के का स्क्वायर 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3 बराबर में जीरो। के स्क्वायर बराबर, या शॉर्टली लगा देते हैं, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 बराबर में जीरो। के बराबर प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का है। उसके बाद में के बराबर अंडर रूट 24। तो हम इसको अंडर रूट 24 को कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं इसको 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब हमें पता है कि 4 जो है किसका वर्गमूल होता है, 4 वर्गमूल होता है 2 का। तो 2 तो बाहर निकल गया, परंतु 6 रह गया। आप द्विघात हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस आप लगा लीजिए, यही आपके आंसर होगा के का, ठीक है। सवाल नंबर 2 में हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारी है के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर जीरो। अब आप कहोगे सर ये द्विघात समीकरण है तो इसमें जो है घात 2 है ही नहीं, तो सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करा लो। के एक्स की गुणा एक्स से कराओगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का फिर 2 से कराओगे, माइनस 2 से तो हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर में जीरो। यहाँ पर फिर हम ए बी और सी के मान निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण से। तो ए का मान है हमारा के, ये वाला, और b का मान होगा हमारा -2k, ठीक है। और c का मान हमारा 6 है, जो कि इसमें कह रखा है कि d बराबर 0 है। अब आप निकालें तो d का सूत्र होता है विविक्त कर का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये सूत्र आपको याद हो। अब इसमें बच्चों हम मान रखेंगे तो b का मान हमारा जो है यहाँ पर -2k है, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4a हमारा k है और c हमारा 6 है बराबर में 0 है। माइनस से माइनस कट जाएगा स्क्वायर में, 2 दूनी हो जाएगा 4 k का स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 k बराबर में 0। अब ये दोनों तरफ के आ गए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। 4 को कर लेते हैं कॉमन, के को भी कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा इस साइड में खाली के, इधर बचेगा 4 छंग 24 और के निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6 बराबर में 0। तो उसके बराबर में क्या करेंगे, क्योंकि 2 गुणनखंड है हमारे द्विघात समीकरण के, 2 गुणनखंड आ गए, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4k बराबर 0 रखेंगे एक बार, और k माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही। k बराबर 0/4 हो जाएगा, तो k का मान 1 आ गया 0। दूसरा हमारा है k बराबर प्लस का 6 आ जाएगा। तो k के 2 मान आए हैं, एक आया है 0, दूसरा आया है माइनस का 6, ठीक है।